Hello students, in this video we are going to look at the example number 4 of rational numbers. तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 बेस्ड था ओनली मल्टीप्लिकेशन और ओनली एडिशन के बेस्ड पर ये अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और सब्सट्रैक्शन भी आ रहा है। तो हम देखेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट हम ग्रुप करेंगे टर्म्स को एंड हाउ यू हैव टू ग्रुप द टर्म्स इन द सेंस दिस इज वन टर्म, okay, this is another term and this is another term. So how do I say that? 2/5 times minus 3/7. So ये एक टर्म हो रहा है। हम टर्म्स कैसे अलग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन। किसी टर्म्स के दरमियान अगर माइनस साइन आ जाता है और या प्लस साइन आ जाता है तो हम उनको सेपरेट कर देते हैं। इन दो नंबर्स के दरमियान है मल्टीप्लिकेशन साइन, तो दिस इज वन टर्म। उसके बाद नेगेटिव साइन आ रहा है, सो दिस टर्म्स गेट सेपरेटेड। उसके बाद भी नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये टर्म भी सेपरेट हो जाता है। तो इन दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन साइन है तो ये एक ही टर्म होगा। तो हम नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड इफ वी हैव सम कॉमन नंबर्स सो दैट वी कैन रीअरेंज टुगेदर। तो कैन यू सी दिस टर्म एंड दिस टर्म। यहाँ -3/7 है और इस टर्म में भी है -3/7। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल गेट देम टुगेदर यूजिंग द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट हियर आई विल गेट दिस टर्म हियर। ऑलराइट, सो 2/5 times -3/7, I'll get this whole term here, that is -3/7 times 3/5 और इसके बाद क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है -1/14। सो ये बचा था, हमने इधर लिख लिया। सो व्हाट डू वी हैव इन कॉमन? वी हैव इन कॉमन -3/7। दीज टू टर्म्स आर कॉमन, राइट? -3/7 हमारे पास कॉमन टर्म्स है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इधर क्या अप्लाई हो गया? इधर अप्लाई हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज वी गॉट दिस टर्म फ्रॉम हियर ओवर हियर, राइट? सो दैट वाज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी नाउ नेक्स्ट टर्म में अप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? A times B plus C, what do you get is A times B, A B से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस A C से मल्टीप्लाई होगा, A C से मल्टीप्लाई होगा। तो इधर हमें क्या मिल रहा है? A कॉमन है, ऑलराइट? सो इस टर्म में ये कॉमन है, इस टर्म में ये कॉमन है 3/7। For example, here A is common in both the terms. So here -3/7 is common in both the terms. So what can we do is we can take a common term outside, that is -3/7 हम बाहर ले सकते हैं और what is left is this and this. Yeah, this is whole together another term. इन दो टर्म्स में से हम कॉमन ले रहे हैं, that is -3/7 कॉमन ले रहे हैं। तो उसके बाद क्या बच रहा है ब्रैकेट में? I'll just put a bracket so that to avoid the confusion. इधर हमारे पास क्या बच रहा है? 2/5, 2/5 और पॉजिटिव 3/5। इसके पास नेगेटिव साइन नहीं है तो मैंने इधर पॉजिटिव साइन ही लिख लिया। देन व्हाट डू आई राइट? 1/14। नेक्स्ट स्टेप इज -3/7। ये जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर सेम है, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। सो 2/2 + 3 इज 5/5। ये इनका एडिशन 5 हो गया और ये डिनोमिनेटर हम एक ही लिख सकते हैं क्योंकि इसका कॉमन डिनोमिनेटर है। एंड दिस -1/14। सो नाउ 5 times 1 ये कैंसिल हो सकता है 5 times 1, तो इधर बच गया 1/1। Alright, so -3/7, 3 times 1 is 3, 7 times 1 is 7 and -1/14। तो ये जो दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं हम इनको ऐड करना है तो हमें एलसीएम निकालना होगा।
because this is the subtraction, we have to remove the LCM because the denominators are different as well. When the denominators are different, we cannot add them directly, we have to take the LCM. So here there is a shortcut I can tell you. जब numbers होंगे same table के, 7 times 1 is 7, 7 times 2 is 14, तो हम डायरेक्टली बड़ा नंबर का ही LCM ले सकते हैं, बड़ा नंबर ही LCM आता है. जब दो नंबर सेम टेबल में आएंगे तो उसका बड़ा नंबर ही LCM आएगा. If you get confused with this, you can always go ahead and do the LCM of 7 times 14. That is 7 times 1 is 7 and 7 times 2 is 14. 7 times 1 is 7 and 2 times 1 is 2. So 7 times 2, that is 14. So 14 ही LCM आएगा. So that is the shortcut. Alright. So what it is, अगर अभी हम further solve करेंगे, that is 7 times 2 is 14. तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा तो न्यूमरेटर में भी 2 आएगा. सो 14 टाइम्स 1 इज़ 14. सो डिनोमिनेटर में 1 आएगा तो न्यूमरेटर में भी 1 आएगा. सो माइनस 3 टाइम्स 2. 3 टाइम्स 2 इज़ 6. दैट इज़ माइनस 6 एंड 1 टाइम्स 1 इज़ 1. सो व्हाट्स द आंसर नाउ? माइनस 6 एंड माइनस 1 इज़ माइनस 7. बिकॉज दो भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, फिर साइन नेगेटिव ही रहती है. ये ऐड हो जाते हैं पर साइन नेगेटिव ही रहती है. एंड दिस इज़ 14. और ये सेम टेबल में आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो सकते हैं. दैट इज़ 7 टाइम्स 1 इज़ 7, 7 टाइम्स 2 इज़ 14. सो व्हाट इज़ योर आंसर? माइनस 1/2. दैट्स योर आंसर. Watch next video for another example. Thank you.